है, हाँ तो जी हर मॉडल का सिग्निफिकेंस लेवल कहाँ पे मेंशन है? बेटे, ये ऊपर इसके ना स्टार्स लगे हुए हैं, ठीक हो गया, ये स्टार्स आपको नजर आ रहे हैं? जी सर, ये तो होगा ना 0.01 वाला। ठीक है, अब ये ही पी वैल्यू जो है ना, ये बेसिकली पी वैल्यू जो है ना, वो उसके 3 लेवल्स हैं, 1%, 5% एंड 10%। ठीक हो गया। तो अगर वैल्यू जो है वो 0.01 से छोटी है तो वो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। पी वैल्यू की अगर वैल्यू 0.01 से छोटी हो ना, तो वो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। और अगर पी वैल्यू 0.01 से बड़ी और 0.05 से छोटी हो तो वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। और अगर पी वैल्यू जो है वो 0.05 से बड़ी और 0.10 से छोटी हो तो वो 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। ठीक हो गया। तो पी की वैल्यू इधर नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट से हमें पता चल जाता है कि हम किस ब्रैकेट के नंबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ओके। हमने उस ब्रैकेट का नंबर जो है वो पुट अप कर देना उधर। ठीक है। तो अगर ये स्टार नहीं लगा तो इसका मतलब ये है कि वो इनसिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है। स्टार लगा हुआ है तो दैट इज सिग्निफिकेंट। अब इधर 2 स्टार्स हैं तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 0.01 से 0.05 के दरमियान होगी। तो हमने एंटर कर दिया 0.043, लेट से एंटर कर दिया। ठीक है। तो ये इस रेंज के अंदर अंदर मैं ये वैल्यू जो है वो एंटर कर सकता हूँ। सो ये इधर मैंने पी की वैल्यू 0.04 एंटर कर दी। ओके। पेज नंबर जो है सेम है। उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरफ आ जाते हैं। हमारे कंट्रोल वेरिएबल जो है, अच्छा ये एक मिस्टेक हुई है पीछे हमसे, इधर वेरिएबल तो ये सारे अवेलेबल हैं, बट इस मॉडल के अंदर वेरिएबल्स कितने थे, ये 2-3 वेरिएबल उसने मिस किए हैं। ठीक हो गया। तो वो वेरिएबल अंदर से निकालने हैं। सो ये जनाब आपका पीएमएस एक वेरिएबल, उसके बाद OPCY दूसरा वेरिएबल इस मॉडल में जो एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी ये सारे नीचे वेरिएबल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है। वी हैव 11 वेरिएबल्स। जो हमने उसमें 14 लिखे थे ना, तो वो 2 वेरिएबल्स उसने उसके अंदर इंक्लूड नहीं थे किए। तो ये हमारे पास जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया n-k। तो माइनस किया हमने 12 13 14, 3 वेरिएबल इसमें से माइनस किए तो ये 63 हो गया। ओके। अच्छा, तो अब इस नेक्स्ट मॉडल के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारा ये जो मॉडल है मॉडल 2, इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं। अगेन इसके अंदर क्या हुआ है कि आपका पहला ये वाला वेरिएबल ये मिसिंग है क्योंकि उसकी वैल्यूज इधर नहीं है। सर 69 ही होंगे। कितना? 69। यार ये 369 कैसे आपके पहले सर हम 80 में से 11 माइनस करेंगे ना। 80 में से 11 माइनस करेंगे। ओके, ये हो गया। सर, अगर हम मॉडल 1 देख रहे हैं तो उसमें टोटल वेरिएबल हमारे मॉडल के हैं 14। तो अगर उसमें से 5 के वैल्यूज नहीं 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 है नहीं नहीं तो नहीं हम नहीं नहीं, मैं ये पहला जो मॉडल है ना RM का पहला मॉडल जो है, उसके अंदर उसने सिर्फ ये करेक्टरिस्टिक ली है। उसने बाकी करेक्टरिस्टिक्स का डाटा जो है उसके ऊपर रिग्रेशन रन नहीं की, जिस वजह से उनका डाटा नहीं इधर अवेलेबल। ये डाटा इधर ना अवेलेबल होने का मतलब क्या है कि उसने इन वेरिएबल्स को यूज ही नहीं किया। ओके। सो ये 3 वेरिएबल्स है जिनसे वो TMT एक्सपर्टीज कैलकुलेट की जा रही थी। उसमें से सिर्फ पहला वेरिएबल उसने पहले मॉडल में यूज किया है, दूसरा वेरिएबल उसने दूसरे मॉडल में यूज किया है, तीसरा वेरिएबल उसने तीसरे मॉडल में यूज किया है, और उसके बाद फिर उसने चौथे मॉडल के अंदर ये तीनों वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल किए हैं। ठीक है। तो ये 4 मॉडल्स में ये डिफरेंस है। अदरवाइज तो एक सिर्फ वहां पे आपने 14 कर दिया है। वो गलत किया ना, 11। उसकी करेक्शन कर दी ना मैंने, उसकी करेक्शन कर दी ऊपर वाले की, कि पहले के अंदर 11 है आपके वेरिएबल, सॉरी ये हैं 12, बार बार गलत ही जा रहा है। ठीक है। 12 वेरिएबल कैसे थे? के क्या है? नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल। एक डिपेंडेंट इंक्लूड करना याद नहीं रहा, एक डिपेंडेंट और बाकी इंडिपेंडेंट मॉडल के अंदर।
तो इस मॉडल के अंदर जो है वो अब 11 वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये 12 टोटल वेरिएबल्स हो गए। दिस इज योर के, ठीक हो गया। और इसमें से आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से ये के जो है माइनस कर देना, एन माइनस के, वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। तो ये नीचे उसने ऑब्जर्वेशंस दी हैं पहले मॉडल की 3880, इसमें से 12 माइनस किया तो 3868 हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, जो हमने इधर एंटर कर दिया 3868। ओके, अब हम मॉडल 2 की बात कर रहे हैं। मॉडल 2 का डाटा हमने सारा एंटर कर दिया, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसका के। सो अगेन के इसका जो है वो होगा 12। कैसे 12 होगा ये देखें, आपका पीएमएस का डाटा इसमें नहीं है, इसका मतलब ये वेरिएबल इंक्लूड नहीं है इस मॉडल में। ये पहला वेरिएबल आ गया CORE कोर, ये वेरिएबल आ गया। दिस इज योर फर्स्ट वेरिएबल 1। उसके बाद फिर आगे वेरिएबल ये वाले रूटीन में है 2 3 4 5 6 7 CR 8, ओके। एंड देन उसके बाद BM 9 10 एंड 11, ठीक है। 11 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल 12। सो 12 वेरिएबल जो है वो आपका के आपका इधर आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो इधर देख लेते हैं। दूसरे मॉडल की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4147, ओके। सो ये हमने इधर एंटर करनी थी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आ गया 4147। इसमें से 12 माइनस करें तो योर आंसर वुड बी 37 और 35, 4135, 4135, ओके। और रिलेशनशिप हम देख लेते हैं, रिलेशनशिप क्या है इस वेरिएबल के साथ। रिलेशनशिप इज नेगेटिव एंड सिग्निफिकेंट, ओके। सो इधर हम ये ऊपर वाला जो डेटा है वो ही एंटर कर देते हैं, ठीक हो गया जी। जो नंबर ऑब्जर्वेशन होगा उसे हम वो इनिशियल ईयर वाले कॉलम में वहां पे भी लिखेंगे। हाँ जी, इधर हम इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर मेंशन करेंगे। अच्छा, अब इस मॉडल के अंदर हमारा जो तीसरा वेरिएबल है दैट इज PCPA, ठीक है। तो PCPA जो है वो आपने एंटर कर दिया। इसकी डेफिनेशन इधर से देख लेते हैं। ये स्टार्ट में उसने इसकी डेफिनेशन जो है वो दी हुई है। ये आ गया TMT एक्सपर्टीज के अंदर। PCPA क्या है, ये आ गया। द फाइनल प्रॉक्सी इज PCPA which is the percentage of TMT members with CPA certificate. This is PCPA. अच्छा, ये हमारा इधर आ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल PCPA, उसकी प्रॉक्सी जो है वो ये द परसेंटेज ऑफ TMT मेंबर्स विद CPA, और उसके बाद आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सेम होगा RM इन मॉडल 3, और इसकी डेफिनेशन प्रॉक्सी जो है वो सेम होगी, ओके ओके। बाकी पीछे इंफॉर्मेशन जो है वो सारी सेम होगी। अब इधर इसकी T वैल्यू और P वैल्यू एंटर करनी है। सो जब आप एक मॉडल जो है उसकी एक रो कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी काम जो है वो ईजियर और फास्टर हो जाता है। अच्छा, नाउ दिस इज PCPA। तीसरा मॉडल जो है उसकी ये वैल्यूज़ है, ये हमारे सामने वैल्यूज इसकी अवेलेबल है। मॉडल 3, ये स्क्रीन पे देखें ज़रा, मॉडल 3, और उसके अंदर जो है ये तीसरी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इधर उसने दी हुई है। सो ये आ गया कोएफिशिएंट की वैल्यू, ये आ गई कोएफिशिएंट की वैल्यू, ये मैंने इधर एंटर की। दिस इज कोएफिशिएंट, ये क्या है, ये है 0.2199, 0.2199। उसके बाद आ गया P वैल्यू, T वैल्यू इसकी क्या है, दैट इज 2.4705, 2.4705। एंड P वैल्यू इसकी क्या होगी, दिस वेरिएबल इज सिग्निफिकेंट 5%। ये 0.01 से बड़ी और 0.05 से छोटी। लेट्स से मैं इसे कर देता हूँ 0.047 कर देता हूँ, 0.047।
4 7 और पेज नंबर 8 और के अगेन 12, क्योंकि इधर भी ये दो वेरिएबल्स ही मिसिंग है। ये पहले दो वेरिएबल्स का डाटा नहीं है, आगे तीसरा वेरिएबल है। सो 12 और सर पेज नंबर आर्टिकल का पेज नंबर है। आर्टिकल का पेज नंबर, ये देखें, ये जो पेज नंबर इस वक्त खुला हुआ। ओके, नाउ उसमें फिर आगे क्या आ गया, पी वैल्यू भी हो गई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की 3618, इधर एंटर कर लें 3618, ओके, और इसमें से 12 माइनस करें तो दैट वुड बी 1836 और ये हो जाएगा 8 और 6 06, ये आ जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप पॉजिटिव एंड सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, समझ आ गई? समझ आ रही है आप लोगों को? सर ये कौन सर से आप आर्टिकल में से लेना है? सर आप मॉडल में आगे आगे जाए जा रहे हैं, पहले नीचे नहीं आने सारे नहीं बेटा, वेरिएबल्स के। बाकी नहीं एंटर करने ना, हमारा काम तो सिर्फ अपने वेरिएबल्स के साथ है। ठीक है, हमने सारे जो वेरिएबल्स का डाटा एंटर नहीं करना, हमने सिर्फ अपने टाइटल के वेरिएबल जो हैं उनको देखना है बस। बाकी क्या हो रहा है उससे हमें कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक है, सो टीएमटी एक्सपर्टीज के वेरिएबल ये तीन थे, पीएमएस, स्कोर और पीसीपीए, और ये ऊपर वाले डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने ये मॉडल 1 की एंट्री की, फिर 2 की एंट्री की, फिर 3 की। अब 4 की जब करेंगे तो 4 की एंट्री करते हुए ये तीनों वेरिएबल्स का जो है वो डाटा एंटर होगा। सो ये 4 की एंट्री करके हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पेपर खोलते हैं। बाकी इस पेपर के मॉडल जो है उनकी भी डाटा एंट्री जो है वो इसी तरह से हमने करनी है। सो ये हमारा हो गया RM इन मॉडल 4। ओके, अगेन ये सारा कुछ उसी तरह से नीचे शिफ्ट करेगा। अच्छा, इसमें सबसे पहले अब ये है पीएमएस की एंट्री की। पीएमएस जो है उसकी ये डेफिनेशन है, ये आपने इधर पुट अप कर दी, और इधर हमने अब पीएमएस की एंट्री। ये मॉडल 4 में पीएमएस आवर फर्स्ट वेरिएबल, तो ये इसका रिलेशनशिप है। ठीक हो गया, तो ये ऊपर ये वैल्यू जो है दैट इज कोएफिशिएंट माइनस 0.1827 माइनस 0.1827। अच्छा, ये थी कोएफिशिएंट की, ये गलत एंटर हो गई, ये आ गई कोएफिशिएंट में वैल्यू। उसके बाद इसकी हम टी वैल्यू देख लेते हैं। इसकी टी वैल्यू हम -3.64 -3.64, ओके। एंड देन उसके बाद इसकी पी वैल्यू देख लेते हैं। ये सिग्निफिकेंट है, ये है सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ये देखें 3 स्टार्स और ये 1%, तो 0.01 से छोटी 0.008 कर लेते हैं इधर, 0.008, ओके। पेज नंबर 8 एंड देन उसके बाद के जो है इधर आ जाएगा कितना, 14, ओके। और इसकी 14 की समझ आ गई है ना आप लोगों को कि कैसे आया? नहीं आई सर। 14 वन डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और उसके बाद फिर ये इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अब इसमें चूंकि ये लेफ्ट साइड पे सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं, इस मॉडल के अंदर कोई भी खाली नहीं है पोर्शन। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड के सारे वेरिएबल जो हैं वो ये मॉडल 4 जो है उसके अंदर अवेलेबल हैं, तो इन सब को काउंट कर लें। एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस ये सारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और लीवरेज 10, ठीक है। उसके बाद आ गया 11, 12, 13, 14। सो ये आपके 14 आपका के हो गया। सो के की वैल्यू हमने इधर एंटर कर दी है। नाउ वी हैव टू सी के मॉडल 4 जो है उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 3, 5, 3, 1, ठीक है। सो ये हम इधर पीछे एंटर कर देंगे 3, 5, 3, 1, इसमें से 14 माइनस करेंगे तो दैट वुड बी 3, 1 है तो ये हो जाएगा 17, 3, 5, 1, 7। ओके, रिलेशनशिप जो है वो पहला जो वेरिएबल है चौथे मॉडल के अंदर पीएमएस जो है, इसका रिलेशनशिप जो है नेगेटिव है और सिग्निफिकेंट है। ये नेगेटिव साइन, ओके, और ये 3 स्टार जो है वो उसकी सिग्निफिकेंस को शो कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारा मॉडल 1 जो इस पेपर के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद फिर हम ये एंटर करेंगे नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ RM1। तो RM1 जो है वो हम इधर एंटर करेंगे और इसका ये मॉडल 1 है RM का। मॉडल 1, ठीक है। इसकी ऊपर से डेफिनेशन हम देख लेंगे कि RM1 जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। उसकी डेफिनेशन जनाब इधर हमारे पास अवेलेबल है, मेजरमेंट ऑफ रैम। ये मेजरमेंट ऑफ रैम में थी। इधर देखिए क्या। सर जी ब्रेक कब देनी है? बस ये पेपर एंटर करके तो ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे शुरू कर लेंगे। सर आज के लिए इतना ही काफी है, हजम नहीं होना सर ज्यादा। अब छुट्टी दे दें, ब्रेक का स्टार्ट कोई समझ सीन है नहीं आई ही कैसे करना जरा है। समझ नहीं आ रही है। बच्चे ये सर ये कौन कैलकुलेशन हमने कभी देखी भी नहीं जितनी आपने आज करा दी। सर जी आपकी आवाज ऐसी है, नींद बहुत आती है। सर जी बस करें प्लीज, आज के लिए इतना ही काफी है। सब्र करो जरा, क्या होगा। अच्छा ये जनाब इधर ये डेफिनेशंस अवेलेबल थी, ठीक है। सो ये RM हमने आगे डेफिनेशन ली थी। उसके बाद RM1 जो है उसकी डेफिनेशन हमें चाहिए थी और RM2 की डेफिनेशन हमें चाहिए, ठीक है। तो ये इधर से इकट्ठी उठा लेते हैं, उसको नीचे फिर मूव कर लेंगे। सो RM1 जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो इधर हमने पुट अप कर दी। अच्छा, RM2 ये हमने उठा लिया इधर से, ये इधर दे देते हैं RM2 की डेफिनेशन। अच्छा वो उसने नीचे हमने एंटर की हुई है। ओके, अच्छा जी। सो ये क्या हुआ, RM की डेफिनेशन और थी, RM1 की डेफिनेशन और है। RM1 की डेफिनेशन ये अवेलेबल होगी, ठीक है। उसके बाद हम इसी तरह से रिजल्ट्स में आते हैं और इसके अंदर ये आ गया आपका RM1 और ये नीचे उसके जो है वो सिनेरियो सारा अवेलेबल है, ठीक है। सो आपका इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहला जो है वो PMS होगा। अगेन उसी तरह से उसकी वैल्यूज़ जो है वो हमने एंटर करनी है इस जगह पे। ये ऊपर वाले सारा डाटा एंटर करके देन फिर हम दूसरे मॉडल की, फिर तीसरे मॉडल की हम डाटा एंट्री जो है वो करेंगे। सो PMS सारा कुछ उसी तरह से कॉपी करके आगे आपने ये नंबर्स जो हैं वो एंटर करने हैं। अब ये जो पेपर है, इस पेपर के अंदर आपके ये चार मॉडल हैं RM1 एंड RM2 के,
ठीक है। इन सब की आपने ये 3 वेरिएबल्स का जिधर जिधर डाटा अवेलेबल है उसकी आपने डाटा एंट्री जो है वो उधर करनी है। तो देन ये पेपर जो है इसका सारे का सारा डाटा जो है वो आपका एंटर हो जाएगा इनटू योर एक्सेल शीट। ये आपका एक पेपर का काम है, ठीक है। इसी तरह से हम हर पेपर जो है उसको देखेंगे और उस पेपर के अंदर अपने रेलिवेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनका डाटा जो है वो हम अपनी एक्सेल शीट जो है उसके अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। अभी ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद फिर जो है वो नेक्स्ट में जो है वो दूसरा पेपर जो है